एक सुंदर गांव रामपुर में अर्जुन नाम का एक लड़का, उसकी बूढ़ी दादी शारदा देवी और एक छोटे भाई सुरेश के साथ रहता था। अर्जुन के माता पिता एक दुर्घटना में गुजर चुके थे। अर्जुन गांव के बाहर एक छोटी सी सब्जी की दुकान चलाता था, जिससे उनका गुजारा मुश्किल से होता था। भैया, मुझे तो अभी से भूख लगने लगी है। आज क्या खाएंगे? बस थोड़ा इंतजार कर सुरेश, मैं दुकान पर जा रहा हूँ। आज कुछ अच्छी कमाई हुई तो तेरी पसंद का खाना बनेगा। हाँ बेटा जा, भगवान भला करेंगे। पता नहीं दादी, आज तो मंडी में कोई खास ग्राहक आया ही नहीं। महंगाई बढ़ती जा रही है और कमाई घटती जा रही है। भैया, कल के लिए तो बिल्कुल भी आटा नहीं बचा है। कल हम क्या करेंगे? अरे मुझसे क्यों पूछ रहा है? तू भी तो 16 साल का हो गया है। घर में बैठकर खाने की जगह कुछ काम क्यों नहीं कर लेता? अर्जुन, गुस्सा ना कर बेटा, ये छोटा है, चिंता मत कर, सब ठीक होगा। अर्जुन निराश होकर अपनी सब्जी की टपरी पर पहुंचा। टपरी सूनी पड़ी थी। हे ईश्वर, आज बस इतनी कमाई करवा देना कि चूल्हा जल सके। जैसे ही वह अपनी सब्जियां सजाने लगा, गांव का महाजन धर्मपाल अपने 2 गुंडों के साथ वहां आ धमका। अरे ओए अर्जुन, मैंने तुझे पिछले महीने ही मोहलत दी थी। तूने जो मेरे गोदाम से उधार के टमाटर लिया है वो चुकाया नहीं। महाजन साहब, थोड़ा समय दे दीजिए। इस महीने बिक्री बिल्कुल नहीं हुई है। मैं आपका पाई पाई चुका दूंगा। मुझे तेरी कोई बकवास नहीं सुननी। तू जब तक मेरे पैसे नहीं लौटा देता तब तक तू हमारे गोदाम के आसपास भी मत आना। कालिया, मंगू, ये सारे टमाटर उठाओ और चलो यहां से। महाजन के आदमी अर्जुन के सारे टमाटर उठा के चले गए। इधर अर्जुन रोता हुआ घर पहुंचा। बेटा, क्या हुआ? ये क्या हाल बना रखा है? क्या हुआ भैया, आप रो क्यों रहे हो? दादी, हमारे सारे टमाटर महाजन ने छीन ली। अब हमारे पास कुछ नहीं बचा। घर में गहरा सन्नाटा छा गया। हे भगवान, अब क्या होगा? अब हम भूखे कैसे रहेंगे भैया? मुझे तो बस सब्जी बेचना ही आता था, अब और क्या करूं? कुछ देर बाद दादी ने कहा, बेटा, याद है तुम्हारे बाबूजी ने नदी के पास 1 बीघा ऊसर जमीन छोड़ी थी? वो ऊसर जमीन? वहां तो सालों से कुछ नहीं होगा दादी, सिर्फ कंकड़ और रेत है। कोशिश करने वाले की हार नहीं होती बेटा। अगर हम हाथ पर हाथ धरे बैठे रहे तो भूखे मरेंगे। इससे अच्छा है हम कोशिश कर लें। हाँ भैया, दादी सही कह रही हैं। पर दादी, खेत जोतने और बीज खाद के लिए पैसे कहां से आएंगे? घर में तो खाने को भी कुछ नहीं है। शारदा देवी घर के अंदर गई और हाथ में कुछ लेके बाहर आ गई। ये लो, इसे गिरवी रख दो। ये तुम्हारे दादाजी की निशानी है। इसे बेचना नहीं, बस गिरवी रखना। जब कमाई हो तो वापस छुड़ा लेना। नहीं दादी, मैं ये निशानी नहीं। बेटा, अगर तुम्हारा पिता होता तो वो यही करता। पेट भरने से बड़ी कोई निशानी नहीं होती। मजबूरी में अर्जुन और सुरेश मान गए। अगले दिन उन्होंने पायल गिरवी रखी और पैसे जुटाए। चलो सुरेश, अब सब कुछ हमारे मेहनत पर निर्भर है। हाँ भैया, अब पीछे हटना नहीं है। हम सबके सपने हमारे मेहनत पर निर्भर है। दोनों ने तय किया कि वो ऊसर जमीन पर टमाटर की खेती करेंगे। दिन रात, धूप हो या बारिश, दोनों ने मिल के काम किया। भैया, मिट्टी की महक बदल रही है। लगता है हमारी मेहनत रंग लाएगी। हाँ सुरेश, जमीन ने हमारी लगन को पहचान लिया है। कुछ महीनों बाद खेत टमाटर के पौधों से लहलहा उठा। फसल पक गई। दोनों भाई
टमाटर भरकर ठेले में मंडी पहुंचे। अरे वाह, इतनी ताजा और इतनी लाल टमाटर मैंने कितने सालों के बाद देखा है। ये एक टोकरी तो मुझे दे ही दो। हाँ, मुझे भी एक टोकरी चाहिए। टमाटर हाथों हाथ बिक गई। अब अर्जुन और सुरेश के पास मोटी रकम थी। भैया देखो कितना पैसा है, अब दादी की हार तुरंत छुड़ाएंगे। हाँ सुरेश, हमारी मेहनत का फल मिल गया है। चलो दादी की हार लेके घर चलते हैं। ये लीजिए दादी, आपका हार हमने वापस छुड़ा लिया। अर्जुन और सुरेश ने दादी का हार जो गिरवी रखी थी वो वापस ले आए और महाजन के जितने पैसे बाकी थे वो भी लौटा दिया।